किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा। किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा। सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा। जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा। सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा। सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा। इनके होते हुए जुल्मत का तस्वुर कैसा। इनके होते हुए जुल्मत का तस्वुर कैसा। कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। नफसी नफसी के सिवा जब न सुझा ही देगा। नफसी नफसी के सिवा जब न सुझा ही देगा। रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। डूबते में मुझे साहिल से लगाया किसने। डूबते में मुझे साहिल से लगाया किसने। मेरा मौला मेरा आका मेरा दाता होगा। मेरा मौला मेरा आका मेरा दाता होगा। जुल्मते दहर में है किसके लहू की ताबिश। जुल्मते दहर में है किसके लहू की ताबिश। रब के महबूब की आंखों का उजाला होगा। रब के महबूब की आंखों का उजाला होगा। ऐ हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम। ए हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे। रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे। इनके कदमों में पड़ा अख्तर खस्ता होगा। इनके कदमों में पड़ा अख्तर खस्ता होगा। अगर खामोश रहूं मैं तो ही सब कुछ है। जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न होगा महदूद। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक बार और हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और हदिया दुरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरुल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबी दाइमन अबदा। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों को मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें इसका कोई शऊर नहीं। और हम जरूर जरूर आजमाएंगे इन सब्र करने वालों को हर चीज से। भूख से, प्यास से, माल के और जान के नुकसान से, बच्चों के नुकसान से, फलों के नुकसान से। और ए महबूब आप इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। क्योंकि ये सब्र करने वाले ऐसे हैं कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये कहते हैं, पुकार उठते हैं कि हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ पलट करके जाना है। यही वो लोग हैं
जिन पर दुरूद है और अल्लाह की रहमतें, और यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। ये है उन आयाते करीमा का तर्जुमा जो मैंने अभी खुतबे के बाद तिलावत की और उसका शर्फ हासिल किया। बहुत से नुकात इन आयतों में पोशीदा है। इसमें जिक्र की भी बात है, इसमें ईमान वालों को भी ये कहा गया कि तुम मदद किससे मांगो, सब्र से मांगो और नमाज से मांगो। और उसमें भी सब्र बहुत बड़ी चीज, सब्र इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लोग मुर्दा कहते हैं उन लोगों को जो कत्ल किए गए, ठीक है। दूसरे मामले में अगर कोई मारा जाए उसे मुर्दा कहो, लेकिन जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारा जाए, अल्लाह के लिए मारा जाए, दीन के लिए कत्ल किया जाए, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल हुआ उसको कभी भी मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। कुरान फरमाता है कि कत्ल हो गए फिर भी वो जिंदा है, मारे गए फिर भी वो जिंदा है। लाशों के टुकड़े टुकड़े हो गए मगर वो जिंदा है, सर तन से जुदा हो गए मगर फिर भी वो जिंदा है, रूहें इनकी निकल गई मगर वो जिंदा है, हाथ अलग हो गए, पैर अलग हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए मगर वो जिंदा है। मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का कोई शऊर नहीं हो सकता, तुम ये समझ नहीं सकते वो कैसे जिंदा है। आप सोचिए कि जो कत्ल हो गया, जान निकल गई, तन से सर जुदा हो गया, मगर उसको तुम मुर्दा नहीं कह सकते, उसको जिंदा समझना पड़ेगा। कुरान उसको जिंदा कह रहा है। मगर इसी कुरान में एक वो भी आयत करीमा है जिसमें वो चलने फिरने वालों को मुर्दा कह रहा है, जो मरे नहीं थे, जिनकी रूहें निकली न थी, जिनके सर तन से जुदा नहीं हुए थे, चलते थे, फिरते थे, उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे, तिजारत करते थे, गुफ्तगू करते थे, हरकत वगैरह सब। मगर ऐसे लोगों को कुरान का ये मुर्दे, और जो कत्ल हो गया वो जिंदा है, जो चल रहा है वो मुर्दा है। तो वो कौन लोग हैं जिनकी रूहें निकली भी न थी और कुरान कह रहा है ये मुर्दे चल रहे हैं, फिर रहे, अच्छा बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आंखें भी सलामत, कान भी सलामत, जुबान भी सलामत, मगर कुरान क्या कह रहा है? सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये तो गूंगे हैं, ये तो अंधे हैं, ये तो बहरे हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये मुर्दे। अजीब बात है, एक की गर्दन कटी हुई है, हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, बोटी बोटी अलग, हड्डियां चकनाचूर, इसको तो मुर्दा मत कहना। और एक ये चलने वाला, उठने बैठने वाला, खाने पीने वाला, सोने जागने वाला, बातचीत करने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, मगर कुरान कह रहा है ये गूंगे, अंधे, बहरे, मुर्दे।
तो वो कौन लोग थे जो चलते थे मगर कुरान कह रहा है ये मुर्दे हैं। और ये कौन लोग हैं कि जान निकल गई मगर जिंदे हैं। तो सुनो, ये शोहदाए इस्लाम है, ये इस्लाम के नाम पर शहीद होने वाले, इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वाले, दीन की राह में कत्ल होने वाले, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वालों को, चाहे उनके सर तन से जुदा हो या चाहे इनके हाथ कटे हो, पैर कटे हो, लेकिन वो जिंदा है। इन्हें मुर्दा मत कहना। और आगे तो और नोटिस दे दी कुरान ने कि सिर्फ मुर्दा कहने की बात नहीं है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, इनको मुर्दा ख्याल भी मत करना, गुमान भी मत करना कि ये मुर्दे, बल अहयाउन, ये जिंदे हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, ये अल्लाह के पास अपना रिस्क पाते हैं, अल्लाह इन्हें खिलाता है। तो वो शोहदा है कि जान निकल गई जिंदा है, सर कट गए जिंदा है, हाथ पैर अलग हो गए जिंदा है, और यहां सर सलामत चलने फिरने वाले, उठने बैठने वाले, खाने पीने वाले, सोने जगने वाले मुर्दे, बोल रहे मगर गूंगे, देख रहे हैं मगर अंधे हैं, सुन रहे हैं, अरे ये तो बहरे हैं, ये कौन थे? ये अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा, मक्के के कुफार, मक्के के मुशरिकीन, ये मुर्दे। हुजूर की बात जब नहीं मानी, बार बार हुजूर ने समझाया, जब इन्होंने नहीं माना तो रब ने कहा छोड़ो ये मुर्दे, छोड़ो ये मुर्दे। मक्के में जो चलता था वो मुर्दे हैं, करबला में कटने वाले जिंदा हैं। क्यों मुर्दा कहा इनको? आंख है, हक नहीं देखते इसलिए अंधे, कान है, हक नहीं सुनते इसलिए बहरे हैं, जुबान है, हक नहीं बोलते इसलिए गूंगे, और जान है, नबी पे कुर्बान नहीं होते इसलिए मुर्दे। ऐसी आंख किस काम की जो हक न देखे, ऐसे कान किस काम के जो हक न सुने, ऐसी जुबान किस काम की जो हक न बोले, और ऐसी जान किस काम की जो दीन पे कुर्बान न हो। कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, मगर ये कत्ल होने से पहले भी जिंदा थे और कत्ल होने के बाद भी जिंदा है। जब जमीन पर थे तो जिंदा थे, जमीन में है तो ये जिंदा है। इनकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, अल्लाह इन्हें रिस्क देता है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तो वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और उसके बाद की आयत में इनके इम्तिहान बताए रब ने, इनकी परीक्षाएं कितनी सख्त है, ये सब्र करने वालों को अल्लाह ने कितना आजमाया है। देखो, आजमाइश भी सब्र वालों की होती है। आजमाइश और इम्तिहान हक वालों का होता है, सब्र वालों का होता है। आप सोचते होंगे, कई लोग ये कहते हैं हम अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं और इम्तिहान हमारा। और जो लोग नेक चीजों से दूर हैं, महल उनके, माल उनके पास, दौलत उनके पास, महल इनके पास,
जो न इबादत है, न तकवा है, न नमाज है, न रोज है। अल्लाह की जो नहीं मानते वो तो ठाठ से रहते हैं। और ये बेचारे नमाज पढ़ने वाले, सब्र करने वाले, इनके लिए इतनी आजमाइश। तो कुरान कह रहा है वलनब्लुवन्नकुम, हम तो इनको आजमाएंगे, क्योंकि ये इम्तिहान गाह में बैठे हैं, परीक्षा खंड में बैठे हैं। परीक्षा किसकी होती है? मोहल्ले में कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, घूमते फिरते, पढ़ाई छोड़ दी है, तो क्या उनकी परीक्षा ली जाएगी? उनको एसएससी में बुलाया जाएगा? उनको हायर सेकेंडरी का पेपर दिया जाएगा? अरे जिन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, स्कूल ही छोड़ दी, उनकी काय की परीक्षा? और जो बच्चा रोज स्कूल जाता है, रोज कॉलेज जाता है, कोर्स करता है, मेहनत करता है, होमवर्क करता है, साल भर टीचर के सामने बैठता है, फिर आता है एक दिन कि अब उसको परीक्षा देनी है, क्योंकि ये मेहनत करता है, ये पढ़ाई करता है, ये कोर्स करता है, ये स्कूल में जाता है, तो इम्तिहान इसके लिए, उसके लिए नहीं, परीक्षा इसके लिए है, उसके लिए नहीं। तो जो लोग दीन को छोड़ बैठे हैं, इनका कोई इम्तिहान नहीं। खाओ मौज करो, आखिर में पकड़े जाओगे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। इम्तिहान तो इनका है, ईमान वालों का, सब्र वालों का इम्तिहान है कि तुम्हें सब्र की परीक्षा देनी है। और सब्र वालों के 5 पेपर है, 5 पेपर है। कुछ सब्र वाले ऐसे जो एक पेपर में छूट गए, कुछ 2 में छूट गए, कोई 3 में, कोई 4 में, कोई 5 में। किसी के लिए 5 का पेपर देना लाजिम है। और कुछ सब्र करने वालों पर अल्लाह का फजल हुआ, एक पेपर देके पास कर दिया, 2 पेपर लिख लिए इन्होंने, पास कर दिया। मगर कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको 5 पेपर लिखना पड़े और जवाब देना पड़े। अब 5 पेपर कौन से हैं? बेशई मिनल खौफ, पहला पेपर है, हम सब्र करने वालों को कभी कभी भूखा रखेंगे, खाना भी नहीं होगा इनके पास, ये भूखे होंगे, घर वाले भूखे होंगे। अब देखते हैं कि इनका सब्र कैसा है। भूख की वजह से कहीं ये सब्र को छोड़ तो नहीं देते, कहीं ये अल्लाह से भरोसा उठा तो नहीं लेते, कहीं ये हलाल छोड़कर हराम की तरफ तो नहीं जाते, कहीं ये खुदा की नाफरमानी तो नहीं करते। भूखा रख करके खुदा इम्तिहान लेता। ये पहला पेपर। दूसरा पेपर, प्यासा रखकर, दरियाए फुरात सामने मौजें मारता हो और पानी का एक कतरा ना हो। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। कहीं ये लोग यजीद की बात मान तो नहीं लेते प्यास की वजह से, कहीं ये सब्र करने वाले पानी की वजह से कहीं बातिल के आगे झुक तो नहीं जाते। प्यासा रखकर इम्तिहान, ये दूसरा पेपर। तीसरा, मुनक़सिम मिनल अमवाल, माल का नुकसान करवा के। सब्र करने वालों का एक पेपर ये भी है कि हो सकता है जिसके पास जो माल है वो बर्बाद हो जाए, घर है वो तबाह हो जाए, दुकान है मगर आग लग जाए, नुकसान माल में हो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए। ये भी एक इम्तिहान है सब्र करने वालों के लिए, कि कहीं ऐसा न हो कि माल चला गया तो ये हराम की तरफ चला गया, इसका सब्र का बांध टूट जाए और हक हलाल कमाई छोड़कर गलत कमाई की तरफ भाग जाए। ये एक परीक्षा है ईमान वालों के लिए, सब्र करने वालों के लिए, कि कुछ भी हो जाए भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, मगर खाएगा तो हलाल खाएगा, पिएगा तो हलाल पिएगा।
वरना सब्र करेगा। ये तीसरा पेपर वनक्सिम मिनल अमवाल। चौथा पेपर वल अनफुस, जान का नुकसान। जान देनी पड़े अल्लाह के रास्ते में। अब देखते हैं कि कहीं जान बचाता है कि अपनी जान बचाकर बातिल के आगे सरनिगू हो जाता है। जान जाने के डर से कोई इस्लाम तो नहीं छोड़ देता, दीन से तो नहीं भागता। तो ये भी एक इम्तिहान है, परीक्षा है सब्र करने वालों के लिए कि जान आज पर आ जाए। और जो वाकई में सब्र करने वाले हैं, जानों को अल्लाह की राह में शहीद और कत्ल करवा के हमेशा के लिए जिंदगी पा जाते हैं। ये चौथा पेपर। पांचवा पेपर वसमरात। इसका तो कुछ नहीं हुआ मगर इसके बच्चे मारे गए, बच्चों का नुकसान हुआ। बचपन में ही बच्चे इंतकाल कर गए, बच्चा तकलीफ में आ गया, बच्चों का औलाद का नुकसान। ये भी एक इम्तिहान है। यहाँ पर बहुत सी इस्लाही बातें भी की जा सकती है हम सब के लिए। ये तो कुरान की आयत जनरल है सबके लिए। जो भी सब्र वाले हैं, ईमान वाले हैं, उनके लिए ये परीक्षा है। हो सकता है एक परीक्षा देनी पड़े, 2 देनी पड़े या 3 देनी पड़े। इमाम हुसैन तो वो है जिन्होंने 5 पेपरों का इम्तिहान दे दिया। भूखे भी रहे मगर अपना ईमान नहीं बेचा। खुद अकेले नहीं, 72 भूखे बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मर्द, भाई, भतीजे, भांजे सब भूखे मगर अटल रहे इमाम अली मकाम। प्यासे भी रहे, 3 दिन तक पानी का कतरा नहीं मिला, अटल रहे अपने मिशन पे। खुद अगर इम्तिहान हो तो अलग चीज है, बच्चों को प्यासा देख रहे, माँ बहनों को प्यासी देख रहे, बीवियों को प्यासी देख रहे, 6 महीने के बच्चे को प्यासा देख रहे, 18 साल के नौजवान को प्यासा देख रहे, तड़प रहे, आल आताश, आल आताश, आल आताश। कितना बड़ा इम्तिहान। अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए बात मान लेते, अपनी बीवी के लिए बात मान लेते, अपने भतीजों के लिए, भांजों के लिए। अरे दोस्तों, इमाम तो क्या तैयार होते, बच्चे भी तैयार न थे सब्र छोड़ने के लिए। खैमे वाले भी अपने मिशन पे कायम, कुछ भी हो जाए दीन मोहम्मदी को नहीं छोड़ेंगे, यजीद की बैत नहीं करेंगे। हम कत्ल हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे मगर रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करें। क्या इम्तिहान। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे दिन आते हैं, इम्तिहान देना पड़ता है। और जो इस तरह के इम्तिहानों से गुजर गया तो उसको खुदा नेमुल बदल भी अता फरमाता है। और जब ये इम्तिहान देने वाले, सब्र करने वालों ने जब पेपर दे दिए, कामयाब हो गए, अब अल्लाह इनकी तारीफ फरमा रहा है। वबश्शिरि साबिरीन, ए महबूब इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, बशारत दे दो। और फिर तारीफ कर रहा है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। ये कैसे सब्र करने वाले हैं, कितनी तकलीफें इन पर आई, कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानी आई, भूखे रहे, प्यासे रहे, कत्ल हुए, बच्चे कत्ल हुए, जान का नुकसान, माल का नुकसान, मुसीबतें आती रही मगर ये न चिल्लाए न चीखे। एक ही बात इन्होंने कही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये लोग तो यही बोलते रहे, इसमें क्या हुआ, हम भी अल्लाह की तरफ से आए थे और उसी की तरफ लौट करके जाना है।
उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। ए महबूब, यही तो हैं जिन पर हमारी रहमत है, जिन पे हमारे सलवात हैं, और यही हिदायत पा चुके, ये हिदायत याफ्ता हैं। कैसे सब्र वाले। एक छोटा सा वाकया इस वक्त मुझे याद आया सब्र करने वालों का। एक फैमिली, शादी हुई, दूल्हा दुल्हन, 12 साल के बाद एक लड़का हुआ, बच्चा। अब बोलो, शादी के बाद इतने सालों के बाद बच्चा होगा, कितना लाडला होगा, कितना प्यारा होगा, दोनों की मोहब्बत का मरकज बन गया, दोनों जी जान से उसकी तरबियत में लग गए। माँ भी सीने से लगाती, बाप भी शफकत से सीने से लगाता। थोड़ा बड़ा होता गया, 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, एक ही लड़का, इकलौता। एक दिन बाप कहीं बाहर गया हुआ था, घर में सिर्फ उसकी माँ थी। बेटे का अचानक इंतकाल हो गया। अब सब्र शुरू। देखो सब्र वालों का घराना कैसा होता है। माँ न चिल्लाई न चीखी, पड़ोसी को भी खबर नहीं बाजू में क्या हुआ। छोटे से बच्चे की लाश को उठाया, एक कमरे में लाई और उसके ऊपर चादर डाल दी और कमरा बंद कर दिया। यही सोचती थी कि इसके बाप बाहर गए हैं, शौहर नामदार गए हुए हैं और आएंगे तो थके हारे होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। अगर एकदम से मैं खबर दे दूंगी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सब्र करती रही माँ, न चीखी न चिल्लाई न शोर मचाया। थोड़ी देर के बाद उसका बाप आया, उसके शौहर आए। वो अपने काम में लगी हुई थी, एहसास भी नहीं होने दिया कि घर में बच्चा मरा पड़ा है। रोज की तरह बैठा उसका शौहर, और वो इस्लामी खातून खाना लेकर के आई। उसके सामने खाना रखा, उसके सामने पानी रखा, इत्मीनान से वो खाता रहा। एहसास भी नहीं होने दिया उस इस्लामी खातून ने। जब अच्छी तरह से सैराब हो गया, फ्रेश हो गया, तो अब इस्लामी खातून ने बात करना शुरू की। देखो बात करने का अंदाज देखो। इस्लामी खातून कहती है, ए मेरे शौहरे नामदार, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक मसला पूछना चाहती थी, क्या पूछ लूं? शौहर कहता है, इसमें क्या इजाजत लेने की बात है, पूछो। क्या बात? क्या मुझे ये बताओ कि अगर कोई हमारा पड़ोसी हमें कुछ अमानत दे, कोई चीज अमानत में दे, और ये कह कर दे कि ये तुम्हारे पास रखो, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, रखो, कभी वक्त आ जाएगा तो मैं लेने आ जाऊंगा, तो मुझे खुशी खुशी दे देना, मेरी अमानत लौटा देना। तो बात ये हुई कि हमको किसी ने अमानत दी थी, 12 साल तक वो अमानत हमारे पास रही। इतनी दिनों तक हमारे पास रहने की वजह से हमें उससे लगाव हो गया, वो हमारा प्यारा हो गया, उसकी अमानत हमें बहुत अच्छी लगी, दिल लग गया उसके साथ। मगर आज अचानक अमानत देने वाले ने अपनी अमानत वापिस मांग ली। आप क्या कहते हो, दे दो? शौहर कहता है, अजीब बात करती हो भाई, चीज तुम्हारी थी नहीं, वो मांग रहा है तो दे दो, किसी की अमानत में खयानत क्यों करती हो?
तो इस्लामी खातून कहती है उस अमानत से हमें प्यार हो गया, लगाव हो गया, देने को दिल नहीं चाहता। कहा कैसी बात करती हो, अल्लाह से डरो, नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, तुम ईमान वाले हो, मुसलमान हो, अमानत में खयानत करोगी? अरे जब उसने अपनी मर्जी से अमानत दी थी और ये कहा था कि जब मैं दे दूं तो दे देना, तो तुम्हें भी खुशी खुशी अपनी अमानत वापस कर देनी चाहिए। इसमें अफसोस का दिल नहीं चाहता। अरे दिल को छोड़ो, मसला ये है कि उसकी अमानत वापस कर दो। इस्लामी खातून बार बार पूछ रही है और शौहर बार बार समझा रहा है, अल्लाह से डरो, रसूलुल्लाह से डरो, शरीयत पे अमल करो, तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो। जब वो मांग रहा है, जब उसने खुशी खुशी दी थी तो तुम भी खुशी खुशी लौटा दो। जब अच्छी तरह देखो ये माहौल बना रही है इस्लामी खातून, जब देखा हाँ अब माहौल बन गया, इस्लामी खातून अब कहती है देखो बात दरअसल ये है कि अल्लाह ने भी हमें एक अमानत दी थी बेटे के रूप में। 12 साल तक वो बेटा हमारे पास रहा, हमारी जिगर और जान का टुकड़ा हो गया, हमें उससे दिल लग गया था, हम उसको बहुत चाहते थे, इकलौता बेटा था। मगर आज अचानक ये हुआ कि अमानत देने वाले ने अपनी अमानत वापस ले ली। अब समझा शौहर के बात क्या हो। मगर उस इस्लामी खातून ने ऐसा माहौल बना दिया था कि शौहर की आंख से आंसू का एक कतरा भी नहीं निकला। ये है अमानत, रब की हासिल करते हैं और खुशी खुशी लौटाते हैं। जब चीज हमारी है नहीं तो हम उसका अफसोस क्यों करें? मोमिन हमेशा यही कहता है, बाप मरा, बेटा मरा, भाई मरा, माँ मरी, बेटे मरे, औलाद मरी, तो हर मोमिन यही बोलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब चीज उसकी थी तो हम अफसोस क्यों करें? ये सब्र करने वालों का अंदाज, ये सब्र करने वाले न चीखते हैं न चिल्लाते हैं। इसलिए मुसलमानों, रब की दी हुई नेमतों को अपनी मत समझो, उसकी अमानत समझो, कभी भी वापस ले सकता है। हमारे दुख और खुशी मनाना, हम क्या करते, कोई नेमत मिली तो खुश हो गए, राजी हो गए, और जब चली गई तो रोने बैठ गए, अफसोस करने लगे। अरे जब हमारा था ही नहीं, उसी का था, तो जिसने दिया था उसने ले लिया। हमें क्या करना चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब लिटाते हैं तो आयत करीमा में बयान, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुर्बानियां, ये नमाजें, ये जिंदगी, ये मौत सब अल्लाह के लिए। जब सब अल्लाह के लिए हैं तो अफसोस काहे का, गम काहे का? तो सब्र करने वाले न नेमत मिलती है तो न खुश होते हैं, और जाती है तो न अफसोस करते हैं। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैहि तुहशरून। ये सब्र करने वालों का अंदाज। तो रब फरमाता है खुशखबरी सुना दो इन सब्र करने वालों कि जब मुसीबत आती है तो ये पुकार उठते हैं, हम अल्लाह ही की तरफ से आए थे और हमें अल्लाह ही की तरफ पलट करके जाना है। ये इन पर दुरूद है, इन पर रहमतें हैं रब की तरफ से। जरा सा ख्याल करते चले जाओ दोस्तों। और एक छोटी सी इस्लाह की बात और कर दूं चलते चलते। हम ये समझते कि ये माल हमारा है,
ये जान हमारी है, ये दौलत हमारी है। नहीं साहब, अब ये चीज खुदा ने दी थी, हमारे पास थी, आज भी हमारे पास है, ये जान भी है, ये माल भी है, मगर ये सब का सब बिक चुका है। ये बिक गया, हमारी जान भी बिक गई, हमारा माल भी बिक गया। किसने बेचा, किसको बेचा? तो कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक खुदा ने मोमिनीन की जानों को और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया। खुदा नहीं खरीद लिया, उसी ने दिया था और वो ही खरीद रहा है। करम तो देखो उसका, जान भी उसने दी, माल भी दिया, और वो ही खरीद रहा है, और बदले में मोमिनों को क्या दे रहा है? जन्नत। आप समझोगे कि किसने बेचा, हमको तो पता ही नहीं, हमने तो कभी दुकान लगा नहीं अपने माल की, अपने जान की। और कुरान कह रहा है कि मोमिनों की और जानों को और मालों को हमने खरीद लिया। तो बेचा किसने? हमने तो बेचा ही नहीं, अल्लाह ने किससे खरीदा? कुरान कह रहा है बिक गए, अल्लाह ने खरीद लिए जानों को, मालों को, और तुमको जन्नत देगा, बदले में जन्नत। बेचा किसने? तो सुनो, हमारे मार्केट यार्ड में बहुत से दलाल होते, एजेंट होते। किसान अपने खेत में गेहूं, बाजरा, मकई, चावल पकाता है, अब उसको बेचना है, मगर कीमत क्या होगी, कहीं उसमें ठगाई ना हो जाए। तो बीच में एक शख्स होता है जिसको वो कहता है, इधर देखिए मेरा माल है, तुझे मैं अधिकार देता हूं, इसको तू बेच दे। तू होशियार है, कीमत क्या होनी चाहिए तुझे मालूम है, मार्केट रेट क्या चलता है तुझे मालूम है, माल कैसा है वो भी तू जानता है, कीमत क्या होनी चाहिए वो भी तू जानता है। तो हम लोग बीच में एक एजेंट, एक ऐसे वकील को खड़ा करते हैं जिसके पास इतना नॉलेज होता है, वो माल की कैटेगरी को भी जानता है कि माल के कितने रकम होना चाहिए, सामने वाले को भी देखता है कि कितने पैसा होना चाहिए। तो हम धोखा नहीं खाते, हमें फायदा होता है। तो ये एक तरीका है माल बेचने का। डायरेक्ट भी बेच सकते हो, अगर होशियार हो तो डायरेक्ट बेच दो माल अपना, और अगर मार्केट के उतार चढ़ाव से अगर तुम वाकिफ नहीं हो तो ऐसे को वकील को बनाओ, किसी को वकील बनाओ, वो तुम्हारे माल को भी जांचे परखे, उसकी कैटेगरी को समझे, और फिर उसकी कीमत भी नक्की कर ले और वो बेच दे। तो हम लोग एक को वकील बना लेते हैं अपना माल बेचने के लिए, कि जब तू तेरी मर्जी से बेच दे। वो वकील इतना होशियार होता है कि वो नुकसान होने नहीं देता, वो घाटा होने नहीं देता, वो खसारा होने नहीं देता, अच्छी कीमत में माल बिकवा देता है। तो ये हमारी जानों को, मालों को अल्लाह ने खरीदा, बेचा किसने? तो हमने भी एक वकील बना लिया है, हमने भी एक को वकील बना लिया अपनी जान और माल बेचने का। जिस दिन हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वकालतनामे पर हमने हुजूर की दस्तखत ले ली, नबी को हमने वकील बनाया। और नबी देखते थे कि मोमिनों की जान की कैटेगरी क्या है, उनके माल की हैसियत क्या है, नबी जानते थे इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। नबी ने मोमिनों की जानों को भी देखा, और बदले में अल्लाह जो जन्नत दे रहा है उस जन्नत को भी देखा, जन्नत की नेमतों को देखा। तो नबी ने देखा कि
के घाटा नहीं होगा, खसारा नहीं होगा। मोमिनों की जानों को, मालों को नबी ने खुदा के यहाँ बेच दिया और मोमिनों के लिए जन्नत की जमानत ले ली। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। खुदा ने मोमिनीन की जानों को और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया। अब ये जान हमारे पास जरूर है मगर हम मालिक नहीं है। ये माल हमारे पास जरूर है मगर हम मालिक नहीं है। इसका मालिक तो खुदा है। अब चीज उसकी है, ये जान भी उसकी है, ये माल भी उसका है। और जब दूसरों की मिल्कत हो तो अमानत में खयानत नहीं करते। चीज दूसरी और मर्जी तेरी। कोई अगर अमानत दे दे तो क्या अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जिसकी अमानत हमारे पास है तो क्या उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे इस्तेमाल करना भी हो तो जिसकी है उसको पूछो कि भाई इसको इस्तेमाल करे कि ना करे। उसकी मर्जी पहले होगी, वो जो कहेगा उसकी परमिशन लेना पड़ेगी, क्योंकि हम इसके मालिक नहीं हैं। तो जब जान के मालिक हम नहीं हैं तो उसी से पूछो मौला इस जान को क्या करना है। तो वो कहेगा कि मेरी राह में कत्ल हो जाओ, हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। और अगर जिन्होंने जान खुदा की थी और अपनी मर्जी से गंवा दी वो जहन्नमी। खुदकुशी करने वाला जहन्नमी, आपघात करने वाला जहन्नमी, आत्महत्या करने वाला जहन्नमी। अरे जान उसकी थी, उसको तो पूछो कि इसे जाया करें कि न करें। उसको उसकी मर्जी के खिलाफ तुमने जान दे दी तो तुमने गुनाह किया। हाँ, उसको पूछते कि क्या करे तो वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अगर जान उसकी मर्जी के मुताबिक कुर्बान करोगे, मरोगे नहीं, हमेशा के लिए जिंदा हो जाओ। यही माल के मसला है कि माल अगर अल्लाह ने दिया है तो बेकार खर्च मत करो, फजूल खर्ची मत करो, माल बर्बाद मत करो। अगर माल अल्लाह का है, अल्लाह से पूछो कि तेरे दिए हुए माल का हम क्या करें, तो वो कहेगा मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह के नाम पर एक दे दे तो मैं तुझे 10 गुना ज्यादा दूंगा। ये अजीब सौदा है। उसी के नाम पर दे रहे तो बदला भी दे रहा है, उसी के नाम पर कुर्बान कर रहे तो जिंदगी भी मिल रही है। तो दोस्तों ये है, रब की दी हुई नेमतों को अपनी मत समझो, उसकी अमानत समझो और इस्तेमाल करना है। शहीदों ने यही किया। अल्लाह की मर्जी से मदीने से चले, अल्लाह की मर्जी लेकर के मक्के पहुंचे, अल्लाह की मर्जी से करबला पहुंचे, अल्लाह की मर्जी से बच्चों को कुर्बान किया, जवानों को कुर्बान किया। सब कुछ रज़ा इलाही के लिए था। और इन्होंने जब रज़ा इलाही के लिए अपने तन मन धन जान माल नुकसान उठा लिया, दे दिया खुदा की राह में, तो खुदा ने इनाम दिया कि क़यामत तक तुम जिंदा हो। और जिन्होंने अपनी मर्जी से जानों को लूटा दिया, खराब किया, वो तो जहन्नम में गए। माल खुदा का और इस्तेमाल तेरी मर्जी से। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू इबादत के लायक है। न मैं जन्नत के लिए इबादत कर रहा हूँ, न दोज़ख से डर के मारे इबादत कर रहा हूँ, सिर्फ तेरी रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए मैं अपने जान माल तन मन धन कुर्बान करता हूँ और तेरे ही नाम के सजदे करता हूँ। क्या शान है वक्त का शेर खुदा, असदुल्लाहिल गालिब। इल्म ऐसा
हिकमत ऐसी, फैसले ऐसे कि खुद हुजूर फरमाते हैं कि सबसे अच्छा फैसला देने वाले मौला वली। फैसले सुनाओ इनके, कुछ मिसाल दे दूं कि इनके जहन को खुदा ने कितनी बसारत अता फरमाई। दो शख्स सफर के लिए निकले, साथ में खाना था, रोटियां थी इनके पास। खाने के लिए बैठे तो एक के पास 5 रोटियां थी, दूसरे के पास 3 रोटियां थी। जब बैठे तो एक तीसरे को भी बुला लिया, जा रहा था बे आओ खाने के लिए, तो वो भी आके बैठ गया। वो रोटियां नहीं थी उसके पास, रोटियां 2 की थी, एक की 5 एक की 3, कुल 8। तीनों ने रोटियां खाई। अब जब जाने लगे तो जिसके पास रोटी न थी उसने 8 दिनार निकाले कि तुम दोनों बांट लेना, मेरी रोटी थी नहीं तो मैं 8 दिनार तुमको दे रहा हूं। वो तो चला गया। अब यहां पड़ा झगड़ा। 5 रोटी वाले ने कहा भाई एक काम कर, 4 तू ले ले, 4 मैं रख लूं, आधा आधा। तो 5 वो 3 वाला कहता है कि नहीं, उसने यूं कहा कि तेरी 3 रोटियां थी तो तू 3 दिनार ले ले, मेरी 5 थी तो मैं 5 रख लूं। तो 3 वाला बोलता है नहीं, आधा आधा करो, 4 4। तेरी 3 थी यार तो तुझे 3 दिनार दे रहा हूं, मेरी 5 थी तो मैं 5 दिनार ले रहा हूं, उसमें क्या गलत बात का नहीं, आधा आधा। झगड़ा हुआ, दोनों आए मौला अली शेर खुदा की अदालत में कि हुजूर ये मामला हुआ है कि इसके पास 3 रोटियां थी, मेरे पास 5 रोटियां थी, कुल 8 रोटियां थी। तीसरा आदमी आया, उसने 8 दिनार दिए। अब मैं इसको कहता हूं तेरे 3 थी तो 3 ले ले, मेरी 5 थी तो मैं 5 ले लूं। तो हजरत ये सही नहीं? तो हजरत ने भी उसको समझाया कि 3 ले ले, फायदे में है। अगर मैं फैसला करूंगा ना तो तेरे हिस्से में 1 ही दिनार आएगा, 7 ये ले जाएगा। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, सुन। उसने 8 दिनार दिए। हाँ, तेरी रोटियां कितनी थी? का 3, तेरी 5, कुल 8। 8 रोटियों को 3 आदमी ने खाया। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि इसने कितने खाया, कितने लुकमे लिए, कितने टुकड़े लिए। तो यूं करो कि इन 8 रोटियों को 3 से ज़र्ब दे दो, गुणाकार कर दो, 3 टुकड़े कर दो 8 के। तो कितने हुए कुल टुकड़े? 24। 8 रोटियों के 3 टुकड़े करो तो कितने हुए? 24। 8 तरी 24। अब 24 टुकड़ों को 3 ने खाया, तो फैसला करो 8 टुकड़े तीनों ने खाए। तूने भी 8 खाए, तूने भी 8 खाए, उसने भी 8 खाए। तो अब तेरी कितनी रोटियां थी? कहा 5। तो 5 रोटियों के 3 टुकड़े करो तो कितने हुए? 15। और इसकी कितनी थी? कहा 3। 3 रोटियों के 3 टुकड़े करो तो कितने हुए? 9। तो अब 8 टुकड़े 3 ने खाए हैं, तो तेरे 9 टुकड़े हुए थे, तो 8 तो तू खा चुका है। तेरे 9 में से 1 टुकड़ा उसने खाया, 8 तूने खाया। और इसकी 5 रोटियां थी, 15 टुकड़े हुए थे, तो 8 इसने खाए और इसके 7 टुकड़े उसने खाए। अब फैसला मेरा ये है कि 15 वाला 7 दिनार ले ले, 3 रोटी वाला 1 दिनार। ये हिकमत थी मौला ने। बड़े मेरे आका कहते हैं दयानुन, सबसे अच्छा फैसला करने वाले। एक और अजीब गरीब वाकया सुना दूं मौला जी का। आपने फजर की नमाज पढ़ी, बाहर आए मस्जिद के कूफे में और सिपाहियों को बुलाया, कहा फलाने गांव में जाओ, वहां एक मस्जिद के सामने एक घर है, वहां कल रात कोई शादी हुई है,
तुम दूल्हा दुल्हन को पकड़ के ले आओ। गए सिपाही, वो घर ढूंढा तो देखा वहां झगड़े हो रहे थे, दूल्हा दुल्हन के बीच में ही झगड़े। चलो मौला अली ने बुलाया तो उसकी माँ भी साथ में आई। मौला अली ने कहा क्या हुआ? तो उसकी माँ ने कहा हुजूर, हमने इस लड़के के साथ, ये मेरी बेटी है, इसके साथ हमने इसका निकाह किया था, लेकिन ये रात भर लड़ते रहे और सुबह आपका सिपाही पकड़ कर ले आया। तो हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह की हिकमत तुम नहीं जानते, झगड़ा क्यों हुआ पहली रात में इतना झगड़ा? का बात दरअसल ये है कि ये तेरी बेटी है ना, जिसका तूने निकाह इस लड़के के साथ करवाया। कहा कि ये तेरी बेटी 15-20 साल पहले जब ये कुंवारी थी, इसने एक जिना किया था, उससे एक लड़का पैदा हुआ था, है कि नहीं? कहा बिल्कुल सही। और ताजा बच्चा, तुम लोगों को लगा हमारी बदनामी होगी, इस बच्चे को उठाकर सुबह सुबह तुमने कोर्ट के पीछे डाल दिया था। ये किया था कि नहीं? कहा किया था। तुम तो चली गई, वहां से कुछ लोग गुजरे काफले वाले, इन्होंने रोने की आवाज सुनी थी इनको, वहां पर एक कुत्ता उसके पास आया, तो तुमने कुत्ते को भी पत्थर मारा था। हाँ ये भी सही है, लेकिन वो पत्थर कुत्ते को नहीं लगा, बच्चे को लगा था। हाँ ये भी बात सही है। फिर तुमने जाके उसको पट्टी बांधी थी ना बच्चे के। कहा फिर तुम छोड़कर चली गई। फिर कुछ लोग आए, रोने की आवाज सुनी, अरे छोटा बच्चा कौन छोड़ के चला गया, ताजा बच्चा, उसको उठा के वो अपने साथ ले गए। अब वो तिजारत करने वालों का काफिला था, व्यापार करते थे, गांव गांव घूमते थे, बच्चे को साथ में ही रख लिया, वही दूध पिलाते रहे, तरबियत करते रहे, बड़ा करते रहे। जब होशियार हुआ 16-17 साल का, तो यही बच्चा घूमते 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 इस गांव में आया। फिर तेरी नजर इस बच्चे पे पड़ी, तूने सोचा कि मेरी बेटी के लायक है, तो तूने इसका निकाह करवा दिया। अब बिल्कुल तुझे मालूम नहीं है कि खुद उसके बेटे के साथ तूने निकाह करवाया। ये वही बच्चा है और ये उसकी माँ है। देख इसकी पेशानी पर वो पत्थर का जख्म का निशान आज तक खुदा ने मौजूद रखा है। देखा तो वही निशान नजर आया। ये हिकमत, ये इल्म, रब की कुदरत, बड़ी रहस्य और राज छुपे हुए हैं इस वाकये में। इसीलिए शरीयत मोहम्मदी का ख्याल रखो, शरीयत पे अमल करो, बदचलन मत बनो। झगड़े फसाद घरों में इसीलिए होते हैं। तो मौला अली की हिकमत और इल्म, मौला अली को उस्मान गनी ने कहा, सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अबू उमर ने कहा, सहाबा ने फरमाया कि तुम जाओ नबी की खिदमत में, शादी के लिए फातिमा का हाथ मांग लो। शर्माते थे, नहीं गए। उस्मान गनी ने भी फरमाया कि अगर तुम्हें शादी के खर्चे की कुछ फिक्र है तो जाओ, मैं तुम्हारा तमाम खर्चा उठाऊंगा, जो देना लेना है मैं कर लूंगा। जब सबने कहा तो मौला अली मस्जिद नबी में आए, महफिल सजी हुई थी, हुजूर बैठे हुए थे, मजमा लगा हुआ था, और अली आए और पीछे जाकर बैठ गए। मेरी आका की नजर पड़ी, फरमाया अली आगे आओ। आगे बुलाया, बैठो, बिठाया, और खुद हुजूर इनके करीब जाकर पूछते हैं, कुछ काम है, कुछ कहने के लिए आए हो? तो धीरे से शर्माते हुए मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने लिए आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आया। बस इतना सुनना था कि आका फर्दे मसरत में खड़े हो गए। इरशाद फरमाया कि बस इसी
बात का मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि अली तुम्हारा और फातिमा का निकाह खुदा ने अर्श पर मुकर्रर फरमा दिया। जाओ निकाह की तैयारी करो, निकाह की तैयारी में लगे। शादी का वक्त आया, खुद अल्लाह के रसूल ने खुतबा पढ़ा, बेटी के पास गए, कहते हैं फातिमा मैं तुम्हारा निकाह अली के साथ इतनी मेहर में कर रहा हूं, तुम राजी हो? माँ फातिमा कहती है कि नहीं मैं राजी नहीं हूं। हुजूर फरमाते हैं मैं सरदारे दो जहां हूं, तुम चाहो तो जन्नत मांग लो, वो लिख दो मेहर में, कायनात की दौलतें तुम्हारे कदमों पे लुटा दो। कुछ नहीं, क्या चाहती हो? तो माँ फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं कि मेरी निकाह का मेहर मेरा खुदा मुकर्रर फरमाएगा। मैंने अपने रब से अर्ज कर दी है। थोड़ी देर में जिब्रील अमीन हाजिर हुए, हुजूर के करीब आए और अल्लाह का कलाम पहुंचाया, सलाम पहुंचाया और फरमाया कि अल्लाह ने इस निकाह को मंजूरी दे दी है, ये परवाना है। परवाना हुजूर ने लिया और फातिमा के हाथ में रखा, फातिमा ने उसे पढ़ा और निकाह की मंजूरी दे दी। आखिरी वक्त तक अली को पता नहीं था कि उस परवाने में है क्या, मेहर क्या मुकर्रर हुई है, खुदा ने क्या मुकर्रर फरमाया है। लेकिन जब माँ फातिमा ज़हरा के विसाल का वक्त आया तो अली ने रोते रोते पूछ लिया कि ए फातिमा, ए शहजादी, ए रसूल, ए जन्नत की मालिक, ए सैयदतुन निसाइल आलमीन, आज तो बता दो कि इस परवाने में है क्या। फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया, ए अली तुमको कभी मैंने मायूस नहीं किया, अब क्यों मायूस करूं मैं, अब तो मेरे जाने का वक्त आ गया। संदूक को खोला, परवाना निकाला और अली के हाथ में दे दिया। अली ने उस परवाने में पढ़ा, रब की कुदरत से ये लिखा हुआ था कि हमने अली और फातिमा के मेहर के एवज में उम्मती मरहुमा की मग़फ़िरत लिख दी, मोमिनीन की मग़फ़िरत, अली और फातिमा के मेहर, मोमिनीन की नजात, मोमिनीन की बख्शिश, मोमिनीन के लिए जन्नत। क्या खानदान। हर वक्त माँ फातिमा ने मोमिनीन को याद किया, नबी की उम्मत को याद किया। और उधर अली शेर खुदा है, मगर खाकसारी का आलम देखो, मजदूरी करते, मेहनत करते, रोटियां घर में लाते, 3 दिन तक, कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता, कभी शिकायत नहीं। मेरे आका ने फरमाया था कि अली फातिमा मेरी बेटी है, उसे मैं बहुत चाहता हूं, जब तक ये जिंदा रहे तुम दूसरा निकाह मत करना। मौला अली ने इस वादा कर लिया, इस वादे को पूरा किया। फातिमा की मौजूदगी में कभी दूसरा निकाह नहीं फरमाया। दूसरे निकाह किए हैं तो फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद, जिनसे अब्बास अलमदार जैसे बहादुर पैदा हुए, और माँ फातिमा से बहन ज़ैनब और हसनैन करीमैन पैदा हुए। 3 दिन तक चूल्हा नहीं चला, चौथे दिन अली कुछ रकम लेकर के आए, उससे आटा लिया और कुछ रोटियां बनी, गिनती की रोटी है, हर एक के हिस्से में एक ही की रोटी आई, एक ही रोटी। फातिमा, अली, हसन, हुसैन और आपकी खादिमा। खाने की तैयारी थी कि हजरत जिब्रील अमीन दरवाजे पे आ गए साइल की सूरत में कि मैं भूखा हूं, अहले बैत के घर आया हूं, क्या मुझे खाना मिलेगा? अली ने उठे और अपनी रोटी दे दी, फातिमा ने अपनी रोटी दे दी। हसनैन करीमैन भी इनके बच्चे थे, बाप माँ बाप को देखा थी, इन्होंने भी रोटियां दे दी, खादिमा ने दे दी। उस दिन भी फाका कशी हुई। वो आने वाला साइल जो था ना, वो फरिश्ता था हजरत जिब्राइल, इम्तिहान लेने आए थे कि ऐसी हालत में इन सब्र वालों का घराना तो देखो।
गए हुजूर की खिदमत में, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम पहुंचाया है और मैं आज आया था इंसानी सूरत में आपकी बेटी के घर, मगर मैंने देखा कि वाकई में ये अहले बैत है, ये आपकी बेटी है का घर है। खुद भूखे रहते हैं और भूखों को खिलाते हैं, खुद प्यासे रहते हैं, प्यासों को पिलाते हैं। वरना फातिमा जो दुआ मांगती है अल्लाह कबूल फरमा। एक यहूदी के यहाँ शादी, तो उसकी लड़कियों ने आके खातून जन्नत को भी दावत दे दी और ये इरादा किया कि इनके वालिद तो इस्लाम के पैगंबर है, देखें बेटी के पास पहनने के लिए क्या है। माँ फातिमा ने दुआ की, मौला आज तो अहले बैत के घराने की इज्जत का सवाल, ये फटी पुरानी चादर, कई पेवंद लगी हुई चादर मेरे पास है, और क्या है ये कपड़े, ये फटे पुराने पेवंद लगे हुए, ये अल्लाह तो इंतजाम फरमा दे ताकि इस्लाम की शान नजर आए। अभी तो दुआ की है और फिर कुछ लोग आ गए दरवाजे पे, दस्तक दी के लो मालिक ने भेजा है, ख्वान दिया, अंदर से ऐसा नूरानी जोड़ा किसे खोलते ही नूर की शुआएं निकलने लगी। खातून जन्नत जब वो पहन करके उस यहूदी के घर पहुंची तो उसका जुल्मत कदा भी नूरुन अला नूर हो गया, सबके लिबास फीके पड़ गए, फातिमा ज़हरा का लिबास सबसे बुलंद हो गया। तो वो यहूदी की बेटियां पूछने लगी ये कहां से खरीद कर लाए, किसने दिया? तो कहती है कि मेरे रब ने इसका इंतजाम फरमाया, खुदा ने भेजा। कहा हाँ वाकई में कोई दुनियावी जोड़ा नहीं है, ये तो जन्नती जोड़ा है। सबके सब यहूदी लड़कियों ने कलमा पढ़ लिया। इस तरह के बेशुमार वाकयात है, जब भी दुआ की है मां फातिमा ने, अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाया। हसनैन करीमन झूले में होते और रोने लगते तो जिब्रील आकर के झूला झूलाते। इंशाअल्लाह आने वाली महफिलों में इन तमाम चीजों को आप समाअत फरमाएंगे। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की आखिरी लम्हों में शहादत मिली। अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम ने आपको शहीद किया और आपकी दुआ कबूल हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पनाह में इनको बुला लिया। शाही मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अलीला सैफ इल्ला सुल्फ़िकार, ये अहले बैत का घराना है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि वो नबी के घर वालों को हर तरह की नापाकी से दूर कर दे और उन्हें ऐसा पाक कर दे, ऐसा पाकीज़ा बना दे, ऐसी तहारत दे दे जिस पर खुद तहारत नाज करे। और आयत मुबाहिला उसमें भी अहले बैत की शान, फमन हाज्जक बिही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इसका भी शान नुज़ूल इंशाअल्लाह कल मैं बयान करूंगा। तो नबी के घर वाले ये अहले बैत नबी के प्यारे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, इन्होंने जो कुर्बानियां दी है इस्लाम और दीन के लिए। मेरे आका तशरीफ फरमाए और एक गोद में आपके बेटे इब्राहिम है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है। जिब्रील आए, हुजूर दोनों से प्यार करते थे। जिब्रील ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा या रसूल अल्लाह, इन दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा, बचपन में ही उसका इंतकाल हो जाएगा। अगर वो दिन आया तो आप किसको और अल्लाह के हवाले करोगे? मेरे आका ने फरमाया कि ये मेरा बेटा इब्राहिम है, ये फातिमा का बेटा हुसैन है। अगर हुसैन दे दूंगा तो फातिमा को भी गम होगा, अली को भी गम होगा, मुझे भी गम होगा।
लेकिन अगर मैं अपना बेटा दे देता हूं तो उसका गम सिर्फ मुझे होगा। तो मैं चाहूंगा कि इब्राहिम को खुदा वापिस ले ले। बस इसके कुछ दिनों के बाद आपके बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल। ये मोहब्बत है अहले बैत की। नबी ने अपने नवासों से कितनी मोहब्बत की। बेशुमार वाक़यात आपकी जिंदगी के उस सीरत पाक के मिलेंगे इंशाअल्लाह। कल वक्त रहेगा तो हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।